स्वादिष्ट बनी, बड़ो अच्छो भोग लग्यो। बाबा बोला लाला तेने हमारे भगवान पीछे कर दिए। कन्हैया बोले हे भगवान, बुलाए भगवान को और भगवान आए के खाए तो गुस्सा है जाए बाबा। अब मैया हाथ विनती जोड़े, मैया बाबा अब बनाओ खीर। गर्गाचार्य जी बोले मैया सवेरे से शाम है गई, खाए वे तो कछु मिले ना, मैं खीर बनाऊं तेरो छोरा खा जाए, केवल मेहनत ही हाथ लगे। मैया बोली बाबा अब की बार खिड़की दरवाजा बंद करके बनाओ। खिड़की दरवाजा बंद कर लिया और अब बाबा फिर चेताए चूल्हा। तीसरी बार, अब तीसरी बार खीर बनी, फिर तुलसी पत्ता डाला, फिर बोला आओ भोग लगाओ। अब भगवान जैसे तैसे, अब खिड़की भी बंद दरवाजा भी बंद, और मैया को लगा दिया भगवान ने बातों में। मैया भी थक गई बेचारी तो सो गई। मैया मस्त सो रही है और भगवान जैसे तैसे कहीं खिड़की दरवाजा में कुछ तो खुला मिले, कहीं से तो रास्ता हो। तो पुराने जमाने के दरवाजे थे, सांकल लगी थी, सांकल थोड़ी बड़ी थी तो आधो दरवाजा खुल जाए आधो बंद रहे, तो आधे के बीच से निकल गए भगवान और निकल के बाबा आंख बंद करके बैठे। आओ वो भगवान बैठ गए चौकी पे, उनके शालिग्राम जी को पीछे कर दिया और फिर खाने लगे भगवान। पर भगवान को लगा इस बार पूरी नहीं खाऊंगा, आधी बाबा के लिए छोड़ूंगा, बाबा गुस्सा आ जाए, पूरी खा जाऊं ना, इस बार थोड़ी सी छोड़ दूं। आधी खीर भगवान खाए गए और खीर खाए के भगवान के मुंह पे खीर लगी, हाथों में खीर लगी और ऐसे बैठे बाबा आंख खोल। और बाबा ने आंखें खोली और जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो अब की बार यशोदा को छोरा नजर ना आयो, जिन भगवान को बुला रहे थे वो भगवान ही दिख गए कन्हैया में। अब कन्हैया अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम और आप तब देखो गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए, जब तक भगवान दिखाए ना अपने आप को तब तक आप और हम थोड़ी पहचान पाएंगे। कितनी बार हमारे और आपके सामने आके भगवान चले गए होंगे, हमारी इतनी ताकत थोड़ी कि हम भगवान को पहचान लें। गर्गाचार्य जी अब की बार पहचाने, अब की बार पहचाने और देखा कि साक्षात नारायण है, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अब तो गर्गाचार्य जी निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े और भगवान ने जो खीर बचाई वो खीर गर्गाचार्य जी खाए वे लगे और अपने पूरे शरीर में लपेट लिए प्रसाद। मेरा तो जीवन सफल हो गया, प्रभु आपकी जूठन मिल गई। अब तो यशोदा मैया को आवाज आई, बाबा जोर जोर से चिल्लाए मिल गए मिल गए। अब मैया दरवाजा खटखटाए, बाबा कहां मिल गए, कौन मिल गया। अब तो बाबा ने दरवाजा खोला, मैया बोली राम राम, फिर छोरा ने खीर खा ली, भगवान के मुंह पे लगी। अब तो बाबा बोले मैया कछु कहियो मत, तेरो लाला लाला थोड़ी है, ये तेरो लाला तो। और जैसी कहवे वाले थे भगवान, बाबा ने कन्हैया ने सारे बाबा मत बोलियो मैया है। अब तो बाबा वो खीर खा रहे हैं जूठी। मैया बोली बाबा हमारे लाला की जूठी काय को खाओ। अरे मैया अब तेरे लाला से दोस्ती है गई। अब समझ गए। अब भगवान श्री कृष्ण को प्यार से गोद में बिठाते हैं गर्गाचार्य जी और नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान से कह रहे हैं वाह प्रभु, जिनके करोड़ों नाम हैं, हजारों नाम हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य आपने मुझे दे दिया गर्गाचार्य जी को। भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये यशो है ना चांदी में, ना हीरे में, ना मोती में, वो चुरा ले एक बार ठीक ठीक से। जिसका चित्त चुरा लिए ना उसका मन वृंदावन के सिवा लगता नहीं है, और जिसका नहीं चुराए उसका मन लग रहा है। गर्गाचार्य जी गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान क्या कहने लगे?
भगवान अब मैया मैया कहने लगे। सूरदास जी कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया यशोदा बड़ी भाग्यवान है। कन्हैया एक दिन क्या हुआ, कन्हैया घुटनों के बल चलने लग गए। बच्चा सबसे पहले कैसे चलता है, घुटनों के बल। और घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चले। एक दिन क्या हुआ कि खंबे पे भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा, चित्र, जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे मैया यशोदा के यहां जो खंबा था ना, खंबे में वो मणियों के खंबे थे, बड़े कीमती बहुमूल्य खंबे थे, उसमें प्रतिबिंब दिखता था, मतलब दर्पण का काम करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छवि पहली बार देखी, आईना देखा, दर्पण देखा। तो मैया दूर बैठी थी, भगवान की चोटी कर दी, मैया ने बाल सवार दिए, बालों में जूड़ा बांध दिया, मोर का पंख लगा दिया, कमर में करधन लगा दी, बाजूबंद पहना दिए, और मैया छम छम पायल बांध दिया कन्हैया के पांव में। और कन्हैया कभी घुटनों के बल चले, और जब गए तो मणि से मणि के खंबे में भगवान ने अपना चित्र देखा। और जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो भगवान चिल्लाए, मैया चोर घुस आयो चोर। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहां चोर, मैया देखिए चोर। और जैसी उंगली करें तो वह भी उंगली करे, प्रतिबिंब दर्पण। मैया देखियो मोकू चोर कहे, दिख चोर। भगवान अपने प्रतिबिंब को देखकर डर गए। देखो जरा, जगत के पालनहार हैं, और लीला कितनी सामान्य कि जब दर्पण में अपना चित्र देखा भगवान ने तो डर गए। वो बोला, मैया चोर घुस गया तेरे घर में। मैया बोली, कहां है? बोले ये है। अब प्रतिबिंब दर्पण के चित्र से बात कर रहे हैं भगवान, ए चोर निकल बाहर। तो ऐसी उंगली करें तो वो भी कहे निकल, देख मैया मोकू निकल बे को कहे, ये बता मैं तेरो लाला, ये देख मैया मोकू उंगली दिखाए। और भगवान ऐसे ऐसे करें तो वो भी ऐसे ऐसे करे। मैया ये लीला देख के प्रसन्न है जाए। और भगवान मैया मैया कह के और आंखों में आंसू भर लें, मैया देख डांट रहे हो मोकू। अब मैया तो लाला को गोद में ले जाए और बोले, मैया बोले, लाला चोर ना है, ये तेरी छवि है, तू कितनो प्यारो है, तो को पतो है ना मैया। ये देख, ये दर्पण है लाला, दर्पण में तेरा चित्र दिखाई पड़े, ये तेरा ही चित्र है, इसे प्रतिबिंब कहें लाला। अच्छा मैया मैं ही हूं? हाँ। तो मैं अपने से बात कर रहा था? हाँ। अब तो भैया मैया मैया कह के भगवान मचल गए। मैया मैया जब कहवे लग गए तो मैया बड़ी प्रसन्न है गई। सूरदास जी गाए कि आज मैया ने उत्सव मनाया, अरे गांव वालों आओ भैया, कल का भोजन पानी यहीं करियो, आशीर्वाद लाला को दियो। काय बात की खुशी मैया? लाला मैया कहवे लग गयो। लाला का कहवे लग गयो? क्या कहवे लग गयो? क्या मेरी माँ? जोर से क्या? मैया। क्या कहता लाला? मैया। क्या कहता? मैया। क्या कहता? मैया। मैया। मैया नहीं, मैया नहीं, मैया, मैया नहीं, मैया, मैया। भगवान मैया मैया कहवे लग गए, कहने लगे मोहन मैया मैया। आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? क्या कहते हैं? मम्मी। कितने लोग मम्मी कहते हैं? मम्मी। आप क्या कहते हैं? माँ। और आप? और आप क्या? मम्मी नहीं। आप क्या कहते हो बेटा? मम्मी। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए?
क्या बोलना चाहिए? मम्मी क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मम्मी जो होती है मरे हुए को बोलते हैं। मम्मी मतलब बॉडी मरी हुई, डेड बॉडी को, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। मम्मी, कई बार जल्दी जल्दी में आप लोग बोलते हैं मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब वो जिंदा है, क्यों मारे डाल रहे हो अपनी माँ को? तो मम्मी शब्द सही नहीं है। हमारे यहाँ आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले कोई भी भारत का व्यक्ति मम्मी नहीं बोलता था। ये 50-60 साल के अंदर ही ये मम्मी शब्द आया है, बल्कि और 40-50 साल कहें तो ठीक है। मम्मी नहीं, 50 साल पुराना कोई भी व्यक्ति अपनी मां को मम्मी नहीं बोलता था इस देश में। मम्मी कहां से आया? मुसलमान हमारे देश में राज्य किए तो मुसलमान बोलते हैं अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी से आप लोगों ने मम्मी ले लिया, अम्मी का अपभ्रंश कर दिया मम्मी। अरे भाई, अम्मी को अम्मी रहने दो, मुसलमान अम्मी कहते हैं। हम भारतीय अम्मी और मम्मी नहीं, हम मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। भारत के बनो, हम सनातनी हैं, हम किसी की भाषा क्यों चुराएं? क्या हमारे अपने शब्द कम पड़े जो हम दूसरों की चोरी करें? क्यों मैया? हमारे यहां मां शब्द कहां से आया? मां शब्द कहां से आया? गाय से मां शब्द प्रकट हुआ है। गाय का बछड़ा क्या बोलता है? मां। मां। बछिया बोलती है मां। तो मां का शब्द जो है ये गाय से उत्पन्न हुआ, इसलिए मां शब्द की जननी कौन है? मां शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः। मां शब्द कहां से निकला? गाय से उत्पत्ति हुई मां शब्द की, इसलिए गाय को मां कहते हैं। मां। गाय जब रमाती है तो यही सुर निकलता, कभी ध्यान से सुनना। देसी गाय यदि होगी तो मां ही कहेगी, जर्सी होगी तो मां नहीं कहेगी। मां ऐसी रमाती है ना, इसलिए ये मां है। हमारे यहां मैया कहते हैं, मां कहते हैं, माई कहते हैं। महाराष्ट्र में आई कहते हैं, आई बाबा। हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा में अपना अपना नाम है। छत्तीसगढ़ में महतारी कहते हैं, ताई। क्या? दाई। 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 महतारी कहते हैं। महतारी मां है, पर महतारी कहते कम है। दाई, मां, मैया, माता जी। ठीक है। हमारे यहां इतने सारे शब्द हैं कहने के लिए। अम्मा क्या कहते हैं? अम्मा। पुराने जमाने में लोग अम्मा कहते थे। अम्मा कहां हो? अम्मा में भी मां है ना, अम्मा। पर मम्मी सही नहीं है कहीं से कहीं तक। मरी हुई को मम्मी कहते हैं। तो आप अपनी मां को जल्दी मार देना चाहते हैं क्या? इसलिए आजकल की लड़कियां कहती हैं, कुछ लड़कियां, अब हमें सास नहीं चाहिए। तो अब आप लोग मम्मी मम्मी कहोगे तो तुम्हारी निपट ही जाएगी जल्दी। फिर सास का कोई बंधन रहेगा भी नहीं, इसलिए चालू कर दिए हो क्या जल्दी जाए? तो क्या सुधार करोगे अब आप लोग? मां सबसे उत्तम, मैया। अच्छा, तो ये हो गई मां। पापा को क्या बोलते हैं आप लोग? पिताजी को पापा। पापा मतलब? पापा मतलब क्या हुआ?
पापा मतलब क्या होता है भैया? आप लोग क्या बोलते हो? पापा, बाबूजी, सही है। आप लोग क्या बोलते हैं? पापा नहीं, ये पापा। पापा मतलब क्या हुआ? क्यों आप लोग क्या बोलते हो बेटा? पापा, बाबा, सही। अभी से कि पहले से? कितने लोग पापा बोलते हैं पिता को? पापा वो जो बोलते वो हाथ उठाएं। क्या बोलते हैं? पापा। पापा नहीं बोलना चाहिए। पापा शब्द सही है गलत है? बताओ, पापा शब्द सही है कि गलत है? पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब होता है पाप। पापा संस्कृत में, हमारे शास्त्रों की भाषा में पाप जहां बोला गया है, पाप, पाप को कहने के लिए पापा कह दिया गया। पापा मतलब पाप। तो देखो आप लोगों ने अपने बाप को पाप पाप कहना स्टार्ट कर दिया। ये बाप है कि पाप है? बाप को बाप कहो, पिता कहो, बाबूजी कहो, पाप ना कहो। पापा मतलब कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा शब्द जहां आएगा संस्कृत में, हमारे साहित्य में, वहां पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए प्रयोग होता है। इतने भी अज्ञानी ना बनो कि रिश्तों को पाप से जोड़ दो। पिता कहो, बाबूजी कहो, शब्दों की कमी तो है नहीं अपने यहां। पापा नहीं। एक्चुअली पापा कहां से आया? एक्चुअली सही शब्द है बाबा। तो बाबा से ना आप लोग पापा कर दिए, अपभ्रंश हो गया। बोला क्या जाता था भारत में? बाबा। भगवान कृष्ण भी क्या बोलते हैं? बाबा। मैया बाबा, नंद बाबा। क्या नंद? बाबा मतलब पिता। पिताजी को बाबा भी बोलते हैं, बाबूजी भी बोलते हैं। बाबा सुनो, तो बाबा से ना बा को कुछ लोग पा कहने लग गए, तो हो गया बाबा से पापा। अपभ्रंश ना कुछ जगह। अब जैसे कुछ लोग ना क्षत्रिय को खत्री कहते हैं, छा को खा, जो उच्चारण है ना वो पूरा नहीं आता। कुछ होता है ना, जैसे छा है, कक्षा, तो कक्षा बोलेंगे, कक्षा बोलो, कक्षा। तो कुछ लोगों से छा का उच्चारण नहीं आता, तो कक्षा बोलते हैं। तो ये सब जगह की भाषा है, कक्षा कक्षा बोलते हैं। ऐसी अपभ्रंश होता चला गया, तो बाबा का ही अपभ्रंश पापा हो गया, पर वो पापा रॉन्ग हो गया। राइट क्या है? बाबा या पिताजी। तो आज से कितने लोग सुधार कर लेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? पिताजी। सबसे बेस्ट क्या है? और माताजी, मैया। चलो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेयो गई। आज भगवान श्री कृष्ण ने वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौश संजात हासः। आज भगवान ने वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौश संजात हासः, आज भगवान ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। गोपियां शिकायत, देखो भगवान थोड़ा बड़े भय ना, अब बाल लीला स्टार्ट हो गई। क्या क्या लीला कर रहे हैं?
गोपियों के घर में जो बछड़े हैं, गैया बछिया, पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी। सबके घर में क्या थी? आजकल सबके घर में कुत्ते हैं, अधिकांश घरों में। अब किसका जमाना आ गया? अब भगवान श्री कृष्ण सबके घर जाते और खूंटे से बछड़ा बछिया खोल देते, छोटे छोटे। अब बछड़ा बछिया जाते, पूंछ उठा के दौड़ते। और अच्छा एक बात बताएं, बछड़ा बछियों का दौड़ना, हमारे गांव में पहले बछड़ा बछिया जब दूध पी लेते ना गाय का, तो वो निकल जाते गांव में और तेज पूंछ उठा के फुर्र से दौड़ जाते और दौड़ते हुए जाते, दौड़ते हुए आते। ये दर्शन भी अब देखो, आज के इस कलिकाल में ये दर्शन अब विलुप्त सा हो गया। अब हमारे अपनी गौशाला है, जाना, बछड़ा छोटे छोटे बाहर खेलते रहते हैं, वो दौड़ते रहते हैं मैदान में। लेकिन पहले गलियों में दौड़ते थे। ये दृश्य हमने देखा है। इस दृश्य को देखने हम आखिरी पीढ़ी हैं। हमारी उम्र यदि आपकी 30 साल की उम्र होगी और आप गांव के होंगे, तो ये वो आखिरी पीढ़ी है जहां सड़कों में, गलियों में बछड़ा बछिया दौड़ते हुए दिखते थे। अब कहां दिख रहे हैं? अब आप में से किसी के गांव में दौड़ते हो तो अच्छी बात है, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं तो अच्छा है। ये बछड़ा बछियों का दौड़ना अब बंद हो गया है, क्योंकि गाय ही नहीं बची ना। लोग गाय कहां रखते हैं? अब तो पिल्लों का जमाना है। ये भी सुकून था। आजकल लोग डिप्रेशन, तनाव क्यों लेते हैं? नेचुरल चीजें देखते नहीं। आंखें दिन भर मोबाइल पे लगी रहती हैं। अरे मोबाइल से आंखें हटाओ, थोड़ा गाय के पास। अमेरिका जैसे देशों में, विदेशों में ना मैया, गाय के पास समय बिताने का पैसा लगता है। गाय पे हाथ फेरने का, गाय को प्यार करने से आपका तनाव, आपके टेंशन, आपकी चिंताएं, ये सब ठीक होता है। आप जंगल जाइए, जंगल में सुंदर पेड़ देखिए, नदी का बहना देखिए, चिड़ियों का चहचहाना देखिए। ये सब चीजें मन को शांति देने वाली चीजें हैं। लेकिन आजकल नेचर से व्यक्ति जुड़ा नहीं है। आप प्रकृति से दूर हो गए। इस संसार की दौड़ भाग में ऐसे मस्त हो गए कि जो आपका सुकून था वो बहुत पीछे छूट गया है। चिड़ियों को देखना चाहिए, चिड़ियों का चहकना, चिड़ियों का खेलना। चिड़िया भी खेलती है, पता है आपको? चिड़िया भी किलोल करती है। वो सब देखना चाहिए। टीवी देखते रहते हो दिन भर, मोबाइल पे क्या है? अरे प्रकृति को देखो। परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति, ये टीवी ही तो है एक प्रकार की प्रकृति। यहां देखो तो नदी का बहना, यहां देखो समुद्र। कभी आप समुद्र जाना, शांत चित्त से केवल समुद्र को देखना। अरे देखने का भी एक अपना सुकून है, सुख है, उसकी लहरों देख। प्रकृति ये क्या है? मैंने बताया ना कि गुलाब देखो तो गुलाब नहीं, गुलाब बनाने वाले को देखो। ऐसे नदी देखो, तालाब देखो, झरना देखो, तो थोड़ा सुकून से। आजकल आप लोग भी जाते तो हो नदी तालाब, पर केवल मोबाइल लिए फोटो 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 फोटो। वृंदावन आए, दिन भर फोटो फोटो, मोबाइल मोबाइल। हद हो गई भाई। मोबाइल के सिवा कुछ नहीं है। हम कहीं भी किसी को मिल जाएं, महाराज जी फोटो, महाराज जी फोटो। कल तो गजब हो गया, कल के परसों मैं बोला कि भैया मैं जाऊं, भोजन कर लूं। अरे हम इतनी दूर से आए, आप बाद में, आपको क्या जरूरत है खाने पीने की, हमसे फोटो खिंचाइए। ऐसा बोल रहे थे एक भैया। हमने कहा भैया खींच लो फोटो। एक तो हम लोगों की समस्या ये है कि फोटो खिंचा लें तो अच्छे, और ना खिंचाएं, अरे बड़े घमंडी हैं, फोटो भी नहीं खिंचाते। देखो जरा। अब एक बात बताओ, और फोटो भी कैसे लेना? पहले कैमरा निकालेंगे, और कैमरे में उनको मोबाइल पे कैमरे नहीं मिल रहा है, पलटाओ। सेल्फी मूड चालू नहीं हो रहा है, बैक चालू है, ढूंढ रहे हैं, और क्लिक जहां करना है, जहां बैक हो वहीं दबा रहे, फिर पलट जा रहा कैमरा, वो क्लिक हो ही नहीं रही है। ओ महाराज जी रुको रुको, फोटो खिंचाओ, आ ही नहीं रही है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ना खिंचाओ तो बलाए, और खिंचाओ तो खींचना नहीं आए। और सबसे बड़ी समस्या, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं फोटो के चक्कर में पड़ गई।
आ नहीं रहा कुछ, ओ मोबाइल चालू नहीं हो रहा, कौन सी बटन दबाए, और फोटो बराबर चाहिए। हम तो जहां जाएं वहीं लोग फोटो 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 नहीं, वृंदावन आए हो यहां की चीजों को मन में बसाओ, निधि वन को प्यार से देखो। आजकल हर जगह ना लोग अपने मोबाइल पर कैद करना चाहते, ठीक है फोटो भी ठीक है, एक दो ले ली, अच्छा हद तो तब होती है जब 4 फोटो लेने के बाद आदमी ये और बोलता महाराज जी एक और बोलेगा यही एक फोटो एक, और एक के चक्कर में 4 लेगा, और 4 के बाद बोलेगा अच्छी नहीं आई, अच्छी नहीं आई। अब लियो जरा सोचो कि एक एक व्यक्ति यदि 1-1 मिनट लगाएगा फोटो खींचने में, तो बताओ 1 घंटा 60 लोगों से फोटो खिंचवाते 1 घंटा बीत जाएगा। अब इतने आप लोग बैठे हो, जरा बताओ यदि मैं सबसे फोटो खिंचाऊं तो फोटो खिंचाने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए मैं ऊपर बैठता हूं कि जहां से आप हो वहीं से मोबाइल से ले लो, और फोटो के चक्कर में कम पड़ो, समझ की बातें समझो। वृंदावन आए हो, बिहारी जी को मन मंदिर में बसाओ, निधि बन जाओ, वहां की सुंदर चीजें यहां बसाओ। हम लोग जब वृंदावन आए पढ़ने के लिए तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। हम जब वृंदावन से जाते थे अपने घर पढ़ करके गर्मियों की छुट्टी में तो मैं जाके गांव में अपने मंदिर में, गांव में मंदिर है वहां हम बैठते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे बगल के गांव के एक भैया आए, उन्हें पता लगा कि मैं वृंदावन पढ़ता हूं, तो मैं गर्मियों की छुट्टी में गया, तो मैं वहीं बैठा था हनुमान जी के मंदिर में। तो पड़ोसी गांव के एक भैया आए और उन्होंने कहा कि आप वृंदावन रहते हो, जरा हमें वृंदावन के बारे में कुछ बताओ। उस समय ना मेरे पास मोबाइल था, ना कैमरा था, ना फोटो, ना वीडियो। चूंकि वृंदावन में मैं रहा तो मैंने वृंदावन को अपने हृदय में बसा लिया यहां पे, और जैसे ही उन्होंने वृंदावन का नाम लिया, वो आज भी मुझे पल याद है कि जैसे ही उन्होंने वृंदावन कहा, मेरे आंखों से वृंदावन का नाम सुनते ही आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। वो बहुत देर तक बैठे रहे, मैं उनके सामने केवल रोता रहा, कुछ बता ही नहीं पाया। जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां शब्द नहीं होंगे, वहां प्रेम होगा। तो धाम में आए हो तो धाम में केवल भगवान का अनुभव कीजिए, भगवान को चित्त में बसाइए। मोबाइल तो अगले साल आपका बदल जाएगा, हो सकता है फोटो अगले साल रहे ना रहे, ठीक है फोटो भी लो, जमाना है, ठीक है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल मत लो, ठीक है, पर विशेष ध्यान आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं यहां शुद्धि चाहिए, यहां बिठाना है सब चीजें, यहां मोबाइल पर बिठाने से कुछ ना होगा। तो मैंने वृंदावन को देखा है और मैं हर चीज को यहां बसाता हूं। उसके द्वारिका गया तो द्वारिकाधीश की मैं फोटो लेके नहीं आया। आज भी जब मैं आज के कई साल पहले द्वारिका गया था तो द्वारिकाधीश जी को ऐसे देखा, जगन्नाथ जी के पास गया तो मोबाइल लेके नहीं गया, जगन्नाथ जी को ऐसे देखा कि मन मंदिर में ऐसे बसे कि जगन्नाथ जी वहां से यहां आ गए, ये बैठे हैं जगन्नाथ जी। इसलिए मेरी माँ, ये मोबाइल की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ये आपको परेशान करती है, मानसिक पीड़ा देती है ये दुनिया। मोबाइल आजकल मानसिक तनाव देने लग गया है। रील कहते ना, पहले मूवी आती थी 3 घंटे की, 3 घंटे बाद खत्म हो जाती थी। आजकल मोबाइल पर रील ऐसी चलती है खत्म ही नहीं होती, और जब खत्म ही नहीं होती तो ये आपको ले डूबेगी। इसलिए वही देखिए जो सही है, जो आपके मतलब का है, समय ना गवाइए। वो समय पढ़ने में, सत्संग में, अच्छी जगह, अच्छी, इससे शांति है चित्त में, है ना मेरी माँ, सही है। इसलिए ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, आपका नुकसान है।
भगवान श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों को खोल दिया। सारे बछड़े गए और दूध पी करके आए। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, मक्खन चुराया। अच्छा, भगवान भी ना खाते हैं चोरी की चीजें। अच्छा, मैं आपके घर आऊं और लड्डू चुरा के खा जाऊं तो आप इसे चोरी मानोगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैं आपके घर आऊं और रोटी चुरा के खा जाऊं, चोरी मानोगे कि नहीं? ना। हमारे शास्त्रों में खाने पीने की चीजें यदि मैं आपके घर आऊं और पेट भर खाऊं और खा के चला जाऊं तो वो चोरी नहीं है। चोरी तब मानी जाएगी जब मैं आपके घर से जेब में रख के लड्डू ले जाऊं। मैं जेब में नहीं रखता, मैं आपके घर में घुस के खा लेता हूं, उसे चोरी नहीं कहते। पेट भर खाना, रोटी पे, आपके घर की रोटी पर भी मेरा अधिकार है। आपके घर की रोटी पर केवल आपका अधिकार नहीं है, हम गृहस्थों की रोटी पे ऑलरेडी बहुत लोगों का अधिकार। आपके घर में जो भोजन है मेरी माँ, आटा दाल चावल सब्जी रोटी, उस आपके अनाज पर पहला अधिकार गाय का है। इसलिए भोजन की पहली रोटी गाय की है। आप दो मत दो पर अधिकार गाय का है। इसलिए गाय को पता है कि मेरे अधिकार की रोटी घर पर है। इसलिए कुछ गैया द्वार पे आके खड़ी हो जाती है। लेकिन आजकल अब तो देखो, द्वार पे पहले गैया आती थी, अब द्वार पे गैया आना बंद हो गई, क्योंकि अब गैयाओं पे बड़ा संकट है ना। सब चोरी करके बूचड़ खाने लेके काट दिए गैया को, वरना पहले गैया द्वार पे आके खड़ी हो जाती थी। आप लोग रोटी देते थे, खा के दूसरे द्वार चली जाती थी। ये भी एक टाइम था। लेकिन वो चला गया और संत जो सो रहे थे फुटपाथ पर बैठे थे, उन सभी साधु संतों को रात में जाकर के जहां बैठे थे वहां कंबल उड़ाया। तो कल आखिरी दिन था साल का, 2025 जा रहा था। मुझे लगा 25 जा रहा है तो किसी संत को कंबल देकर के उसकी ठंडी मिटा करके इस साल को विदा करें, किसी की दुआ लेकर के विदा करें। और जो नया साल आएगा, तो नया साल आज जब 1 जनवरी आया तो सभी साधु संतों को कंबल बांट करके सभी संतों की सेवा करके नया साल शुरू किए। तो सेवा के साथ नया साल शुरू होना चाहिए। रात को जो यहां पर साधु सेवा होती है, आप भी भोजन करा सकते हैं संतों को, कि आपकी ओर से संतों को भोजन कराया जाएगा। कल का भोजन आप कराएं अपनी ओर से, कि आज का संपूर्ण भोजन साधु संतों का हम कराएंगे। अन्नदान करिए, खाइए पर किसी को खिलाइए। एक साधु को रोज खिलाइए। एक साधु को एक थाली भोजन बाजार में कितने का मिलता है? कम से कम 100 रुपए का तो है, 50 रुपए भी मानो। तो आप ये समझो कि आप चाहें तो एक दिन का सभी साधु संतों का भोजन बंटवाएं कि आज का भोजन हमारी ओर से, नहीं तो 50 रुपए नित्य की सेवा बना लो। और महीने में एक बार 50 रुपए के हिसाब से, इस तरह महीने में 50 रुपए के हिसाब से महीने भर में कितना हुआ? 30 दिन में 1500 हो गए। 1500 रुपए, 1500 भी नहीं तो 1000 रुपए भी मान लो। कम से कम महीने में 1500 रुपए साधु संतों के अन्नदान के लिए आप गृहस्थों के घर से निकलना चाहिए। तब आपकी गृहस्थी में कमाया हुआ धन पवित्र होता है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। कहते ना, नहाने से तन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किया, सेवा करने से तन की शुद्धि होती है, सत्संग करने से मन की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। दानम दुर्गति नाशम। आप भी संतों को भोजन कराइए। आज भी वृंदावन में सभी संत भिक्षा मांगते हैं। आपको पता होगा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वह भी भिक्षा मांगकर ही, क्योंकि साधु है ना, और साधु बनाता नहीं है। भारत की परंपरा है साधु भोजन बनाएगा नहीं। वो भोजन क्यों बनाएगा? वो भोजन बनाएगा तो कहां से गैस इकट्ठा करेगा, कंडा लकड़ी इकट्ठा करेगा, कहां वो नमक मिर्ची मसाला खटगरम कितना होता है रोटी बनाने में। इसलिए वो भजन करता है, और भजन करता है और आपके घर जाके खड़ा हो, भैया भिक्षाम देही मैया, और आप 4 रोटी अचार देती हो, तो साधु जो माला जपता है, साधु अपने